दोस्तों, अगर आप रहस्यमय चीज़ों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टेक ए डीप डाइव इनटू द मिस्ट्री ऑफ वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, दरअसल यह एक प्राचीन पुस्तक है जिसने सदियों से शोधकर्ताओं, कोड ब्रेकर्स और इतिहासकारों को उलझाए रखा है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप कुछ बेहद ही खास और रहस्यमय जानने वाले हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, दुनिया कई रहस्यमय चीज़ों से भरी हुई है। कुछ रहस्यों को तो लोगों ने सुलझा लिया है, तो कुछ रहस्य अभी भी पहेली बने हुए हैं। और एक ऐसा ही रहस्य एक किताब से जुड़ा हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। दोस्तों, दरअसल वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन बुक है जिसे 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक पॉलिश अमेरिकी पुस्तक विक्रेता ने खोजा था। और ऐसा माना जाता है कि यह रहस्यमय पुस्तक एक अज्ञात भाषा या कोड में लिखी गई है, जिसमें खगोलीय और पौधों के जटिल चित्र शामिल हैं। चार्ट और विभिन्न अन्य विषय भी इसमें शामिल हैं। और प्रीवियस कुछ ईयर्स में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट को समझने का प्रयास करने वाले कई थ्योरीज सामने आए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस मैन्युस्क्रिप्ट को अच्छे से समझाने में सफल नहीं हो पाया है। कुछ का मानना है कि यह एक एनकोडेड भाषा है, जबकि अन्य का तर्क है कि यह एक मनगढ़ंत किताब हो सकती है। आइए दोस्तों, इस रहस्यमय मैन्युस्क्रिप्ट से जुड़े कुछ सबसे दिलचस्प थ्योरीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली थ्योरी बताती है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट किसी अज्ञात भाषा या कोड में लिखी गई है। कुछ विद्वानों ने इस प्राचीन पाठ को डिक्रिप्ट करने, भाषाई पैटर्न, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं और यहाँ तक कि इसके अर्थ को उजागर करने के लिए एल्गोरिदम का विश्लेषण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि उनके बेहतर से बेहतर प्रयासों के बावजूद वह कोड अभी तक यूं ही बरकरार हैं। एक अन्य सिद्धांत का मानना है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट मध्ययुगीन कीमिया के लिए एक एनक्रिप्टेड मार्गदर्शिका हो सकती है। मैन्युस्क्रिप्ट के निर्माण के दौरान कीमिया एक लोकप्रिय विषय था और अजीब चित्रों और हर्बल डिसीज की उपस्थिति ने अटकनें लगाईं कि इसमें प्राचीन रसायन विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने की कुछ चीजें हो सकती हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक खगोलीय या ज्योतिषी मार्गदर्शक हो सकती है। इस बुक में आकाशीय चार्ट और राशियों के रेखा चित्र की उपस्थिति इस बात की संभावना का संकेत देती है कि यह एक आकाशीय नेविगेशन या फिर भविष्यवाणी के लिए एक मार्गदर्शक रही होगी। लेकिन क्या सच में वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में तारों के रहस्य छुपे हुए हैं? बहुत सारे शोध और विश्लेषण के बावजूद वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की वास्तविक उत्पत्ति या उद्देश्य अभी तक अस्पष्ट है। और यह फैक्ट कि सदियों के बाद भी इसका रहस्य नहीं समझा जा सका, इसके रहस्य को और भी बढ़ा देता है। चाहे वह एक एनक्रिप्टेड भाषा हो, एक रसायन विज्ञान गाइड हो या फिर एक खगोलीय मैन्युस्क्रिप्ट हो, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट नामक इस किताब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस किताब में कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे के चित्र बनाए गए हैं जो धरती पर मौजूद ही नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक यह रहस्यमय किताब 600 साल से भी अधिक पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब को हाथ से लिखा गया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है और कौन सी भाषा में लिखा हुआ है यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह किताब एक अनसुलझी पहेली की तरह है। इसे वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट नाम दिया गया है। इस किताब का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर रखा गया। माना जाता है कि उन्होंने इस रहस्यमय किताब को साल 1912 में कहीं से खरीदा था। कई लोगों का मानना है कि इस किताब को इस तरह से लिखा गया है कि इसके रहस्य को छिपाया जा सके। अब वो रहस्य क्या है ये तो किताब लिखने वाला ही जानता होगा, या हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इस किताब को पढ़ा जा सके। कहा जाता है कि इस रहस्यमय किताब में कई पन्ने हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसके कई पन्ने खराब हो गए। फिलहाल इसमें सिर्फ 240 पन्ने ही बचे हैं। इस किताब के बारे में कुछ खास तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किताब में लिखे कुछ शब्द लैटिन और जर्मन भाषा में हैं। अगर आप इस मिस्ट्री बुक को खोलेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें जो चित्र हैं वे भी बहुत रहस्यमय हैं। उसमें पेड़ पौधे के चित्र भी दिए गए हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि उनमें से कुछ ऐसे पेड़ पौधे के चित्र हैं जो कि धरती पर किसी भी पेड़ पौधे से बिल्कुल ही अलग हैं। बुक में दिए गए अलग अलग चित्रों से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उन्हें अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। जैसे कि अगर उन्हें कैटेगरी में बांटा जाए तो पहली कैटेगरी आती है हर्बल ज्ञान। इस भाग में जड़ी बूटी और अलग अलग वनस्पति के चित्र हैं जो इस धरती के लगते ही नहीं हैं। और दोस्तों, दूसरी कैटेगरी के अनुसार हमें इसमें खगोल विज्ञान की भी जानकारी मिलती है। इस भाग में सूर्य, चंद्रमा और सितारों के चित्र हैं। साथ ही खगोलीय और ब्रह्मांड के चित्र भी दिए गए हैं। लेकिन इन चित्रों का क्या रहस्य है और यह क्या बताने के लिए दिए गए हैं यह कोई नहीं जानता। इसमें 12 ड्राइंग्स का एक ग्रुप दिखाया गया है
जो कि हमारी राशियों को दर्शाता है, जैसे कि मीन के लिए 2 मछलियाँ, धनु के लिए धनुष्य को पकड़े हुए शिकारी और फिर ऋषभ के लिए बैल। दोस्तों इसमें तीसरी कैटेगरी है जैविक। इस भाग में पूल में नहाती हुई महिलाओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं और कुछ चित्रों में महिलाओं को मुकुट पहने हुए दिखाया गया है। चौथी कैटेगरी के अनुसार इसमें कॉस्मोलॉजिकल ज्ञान भी आता है। इस भाग में गोलाकार आकृतियां हैं। इसमें ज्वालामुखी के साथ जुड़ी द्वीप की तरह फोल्ड आउट होने वाले 6 पन्ने हैं। और 5वीं कैटेगरी के अनुसार इसमें फार्माक्यूटिकल यानी कि दवाइयों से जुड़े हुए रहस्य भी हैं। इस भाग में कुछ पौधे हैं जो दवा के स्वरूप लोग इस्तेमाल आज भी करते हैं। दोस्तों इसकी छठी कैटेगरी का नाम है रेसिपी। इसमें छोटे पैराग्राफ्स में कुछ लिखा है और इसके साथ स्टार या फूल जैसे कोई चित्र हैं। कई सारे क्रिप्टोग्राफर्स के साथ साथ अमेरिकन और ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स ने इस मिस्ट्री बुक को समझने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों इस बुक को 600 साल बीत गए, लेकिन इस मिस्ट्री बुक को अभी तक कोई नहीं पढ़ सका। और दोस्तों अगर भविष्य में किसी ने इस किताब के रहस्य को समझ लिया तो इस किताब के जरिए हम बहुत कुछ ऐसे रहस्यों को जान पाएंगे जिनसे हम अभी तक अनजान हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस मिस्ट्री बुक को इतनी बारीकी से लिखा गया है और साथ ही ज़्यादा समझाने के लिए बहुत डिटेल्स वाली ड्राइंग्स भी बनाई गई हैं। दोस्तों जिसका मतलब है कि इस किताब में कुछ तो ऐसा रहस्य होगा जिसे जान के हम और भी ज़्यादा तरक्की कर सकें। तो दोस्तों आखिर ये मिस्ट्री बुक क्यों लिखी गई, इस किताब के द्वारा लेखक हमें क्यों नहीं बताना चाहते, ये तो खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।